अब तक आपने देखा। मैं रघुवीर सिंह अलावत महादेव की सौगंध खाकर आपके समक्ष ये वचन देता हूँ, कोमल बिटिया का ब्याह मारे छोरे लाखा के साथ ही होगा। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया आपने। मैं ना होने दूंगी ये रिश्ता। अगर लाखा और कोमल का रिश्ता ना हुआ, यूं समझ हमारा रिश्ता खत्म। मैं जानती हूँ ये सब आप मेरे भले के लिए कर रहे हो, पर यो भी तो देख लो कि उनका भला हो रहा है कि नहीं, उनकी जिंदगी में मेरी जगह बनती भी है कि नहीं। सही तो कह रही है बाबू, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन बात क्या बाबूजी? अब आगे। बेटा बात यह है कि मैंने तेरा रिश्ता कोमल के साथ पक्का कर दिया है और आज शाम को ही तेरी सगाई है। अच्छा अच्छा, हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, किसका रिश्ता तय कर दिया? भाई मैंने ये कहा कि कोमल के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और आज शाम को सगाई भी है। वीरेन बड़ों को ब्याह के मंडप में छोड़ के चला गया ना, इसलिए तेरा ब्याह बड़ों तय कर दिया। कोमल, परेशान लग रही हो के बात में अंदर ही अंदर खाए जा रही। मारे को बता दे, छोरी मन हल्का हो जाएगा। माँ, रिश्ता वीरेन से आया था, उनके बच्चों को भी मैं पसंद। हर लड़की अपने सपनों का दूल्हा चाहती है। माना कि वीरेन वैसे ना थे, लेकिन मन ने समझौता कर लिया था और मैं खुश थी। फिर कल रात यो सब हो लिया और अब मेरा रिश्ता लक्की से तय हो गया। यो सब इतनी जल्दी हो रहा है, मन में कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है या फिर यो फिर फुर इब ना करियो बड़ो। ज्यादा सोचने समझने की क्यों, कब, क्या, कैसे, यो सब सोचना ही बंद कर दे और चुपचाप यो ब्याह कर ले। अरे धन्य भाग हमारे, जो दरवाजा हमारे मुंह पे बंद हुआ था ना, रघुवीर सिंह बाबूजी ने उसकी जगह दूसरा दरवाजा खोल दिया हमारे लिए। और तो एक बिना नुकुर कर रही है। उस दिन रघुवीर बाबूजी बोलते ना कि हमारी भैंस से इसकी शादी करा दो, तो महादेव की कसम मैं वहीं तारे पेरे करवा के तने उनके तबेले में छोड़ आती। आपको पता है कैसी कैसी बातें हो सकती हैं। आज सुबह चाय के साथ तेरी बात परोसी गई है बड़ो, और यो बात पूरे हरियाणा में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। माँ जी, आप तो समझदार हो ना, इसने बताओ, इसने लाखा से ब्याह ना किया तो क्या हो सकता है। गांव में जब कोई पता पूछेगा ना तो लोग बतावेंगे वो फेरों पे छोड़ी हुई छोरी है ना, उसके मकान के 3 मकान बाद। मने यो बदनामी अपने बच्चे अपने परिवार के लिए चाहिए ही ना, बस। और जहां ते मैं देखूं ना बड़ो, इब भी तेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। भोलेनाथ ने तने मजेदार में ना छोड़ा। जो गया वो बढ़िया, और जो आ रहा है उससे भी बढ़िया। बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम दोनों की उम्र भी सही है। पूरे सिरसा में ऐसे परिवार का मुकाबला ही ना है। हारे से पूछ बड़ो तो तेरा हीरो वालिया।
और हर रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता तो हो गई है। मने इस बारे में इस घर में कोई और बातचीत चाहिए ही ना, समझ गए? बाबूजी ये बोल रहे हैं आप? हमारा ब्याह? भाई भाई बोलना, बाबूजी जो कह रहे हैं वो झूठ है। ताई जी बोले बाबूजी को कि वो ऐसा मजाक ना करे मेरे साथ। ना बेटा, ये मजाक ना है। देवर जी ने तेरा रिश्ता तय कर दिया। माँ, पायल के जवान कड़वी जरूर से, लेकिन इसके दिल में कोई खोट ना है। अरे जो भी कहे इस परिवार की भलाई के लिए कहे। अरे इसकी भी तो परेशानी समझो। माँ ये सच कड़वा है, लेकिन इसका सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनने में बुरी जरूर लगेगी, लेकिन भाग ना सके हम। कोमल 20 साल की हो गई और इसका मोटापा भी किसी से छुपा ना है। और कल जो इलाहाबाद हाउस में हुआ, उसके बाद तो कोई भी अच्छे घर का लड़का इसका हाथ थामने से रहा। वो तो भला हो रघुवीर बाबूजी का कि उन्होंने लाखा के रूप में एक आशा की किरण जगाई से, और इसी आशा की किरण से इसकी जिंदगी में उजाला हो बैठा। और इसके अलावा हम लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं से। हाँ मैं सच कहूं, अगर इस बार इसने लाखा का हाथ नहीं थामा ना, तो मैं कसम से कहूं मां, कसम से कहूं मां, इस बार आखिर आज कह ही दीजिए भाई, जो कहना है कह दो। देखो हमारी इतनी हैसियत ना है कि जिंदगी भर तुझे इस घर में बिठा के रख सकूं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो ब्याह करके दूसरे घर जाना ही है ना। इस बात को भी तो जुटला ना सके हम। भले ही आप लोगों से ना रखा जा रहा है हमारी माँ और दीदी का ख्याल, तो मैं रखूंगा अपनी माँ और अपनी दीदी का ख्याल। बोला भाई ये झूठ है। बोला लाखा, लाखा, तो क्या हुआ, हमारी यहाँ जितनी औकात ना है, इतनी हैसियत ना है कि अपनी माँ और अपनी दीदी को साथ में रख सकूं। लेकिन मैं मेहनत करूंगा, इस काबिल बनूंगा कि अपनी माँ की हर जरूरत, उनकी हर खुशियां उनके चाहने से पहले उनके कदमों में लाकर रख दूं। फिर चाहे कोई उन्हें रखना चाहे या नहीं। वरदान, बावला हो गया के? अपने बड़े भाई की बात तुझे समझ ना आई? भाभी हमारी बात सुन लो।
कोमल, छोरी अपनी की बातों को दिल पे नहीं लगाती। ना माँ, मने उनकी बातों का बुरा ना लगा। अपने हिसाब से वो भी तो सही कह रहे। मने बस यो चिंता हो रही है कि वो मेरा हाथ थामेगा कि नहीं। कोमल, लाखे का तुम्हारे को पता ना है, मगर रघुवीर भाई जी पर हमारे को पूरा भरोसा से। हरे बापूजी भी हमेशा उन पर विश्वास की दुहाई देते थे। अब हमें भी थारे बापूजी की तरह रघुवीर भाई जी पर भरोसा करना होगा। भरोसा करना होगा छोरी। बाबूजी, केस सोच के फैसला कर लिया आपने? मेरा मतलब है कि आपने कैसे बोल दिया कि मैं उस मोटी के साथ शादी करूंगा? उस मोटी के साथ तो मैं फोटो की एक फ्रेम में खड़ना पसंद ना करूं, और आप जिंदगी भर खड़ने की बात कर रहे हैं। दो पल की ना दोस्ती ना मंजूर मुझे उससे, और आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर उसके साथ बिताऊं। ना बाबूजी, मुझसे ये शादी ना होगी। मुझसे ये शादी ना होगी बाबूजी। देख छोरे, तू मेरा लड़का है, इसलिए जो भी फैसला लिया है ना, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। जिंदगी में थारे से ज्यादा मारा तजुर्बा है, यकीन मान। इस फैसले में तेरी ही भलाई है। और पर ये ना भूल, मैंने उस लड़की को वचन दिया है कि मैं उसका ब्याह तेरे साथ करवाऊंगा। और मैं ये वचन पूरा करूंगा। तो करिए ना वचन पूरा बाबूजी, तो कराइए उस चोरी की शादी। पर इस सब में मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? बाबूजी, राना भी तो है ना, इसका कर दो ब्याह। हनुमान के भक्त भी हैं, पर आप सब लोग मेरे पीछे हाथ धोके क्यों पड़े हो? तू राणा की फिक्र न कर छोरे, उसके लिए घर में बड़े बुजुर्ग हैं। तू एक काम कर, तू ना अपने जबान पे ताला लगा, और जो ये बकवास कर रहा है ना, इसको कर बंद। अंदर जा कमरे में और शाम की तैयारी कर, समझा? बालती, ले जा इसे। लाखा, चल अंदर। कुछ भी हो, बात तो सही पकड़ी है छोरे ने देवर जी। अब यो देखो, बड़ा भाई कुआरा फिर रहा है, छोटे भाई का ब्याह करा रहे हो, यो ठीक ना है देवर जी। यो देख बेचारे ने, पहले इसका ब्याह होना चाहिए था, पर नहीं, सब लोग तो छोटे भाई के ब्याह में मस्त हो रहे हैं। को राम मचा रखा है सबने, कोई बात ना होता है। और यो हमारा घर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब छोटे भाई का ब्याह करा रहे हो, तुमने थोड़ी सी भी सोची है कि इस गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या सोचेंगे गांव वाले हमारे बारे में? देवर जी, छोटे के साथ न्याय करते करते बड़े के साथ अन्याय कर दिया आपने। हमारे इन हाथों में कुछ होता ना, तो आज ही राणा के लिए छोरी पसंद करके दोनों भाइयों का ब्याह एक ही मंडप में करा देते और गंगा जी नहा लेते।
हमारा तो बस यो सपना है कि दोनों भाइयों की शादी एक ही साथ और एक ही मंडप में हो जाए। ठीक कह रही हो भाभी। अब इसके बारे में क्या करना है सोचता हूं। पिंकी, कहाँ थी रात भर? हैं? अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या थारे को? जवाब दे। अब ये बताओ माँ, उस बड़ों के ब्याह के चक्कर में उधर से इधर, इधर से उधर नाच रही थी। वो ये बोले उसे टू मच ऑफ हार्ड वर्क। और सुबह उसकी विदाई। मारा तो उसे ये कहे शोल्डर, रो रो के मारा शोल्डर ही सुझा दिया उसने। आप यो बताओ, आप हेडमास्टर की तरह सुबह सुबह हमारी क्लास लेने में क्यों लगी हो? मारे को क्या बेवकूफ समझ के रखा है तने? माँ हूं थारी, सब समझ में आवे है मारे को। और यो थारी बड़ी बहन, यो भी ऐसी बातें बना बना के पता नहीं कहाँ कहाँ आस्की करती फिर थी। कितनी मुश्किल से झूठ बोल बोल के ब्याह करवाया इसका मैंने। अगर गांव में किसी को पता चल जाता ना तो काट पीट के पता नहीं कहाँ फेंक देते। और थारे लक्षण भी कुछ ठीक ना दिख रहे मैंने, इसलिए छोरी प्यार से समझा रही हूँ, समझ जा, नहीं तो तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ों का ब्याह हुआ ही ना है। वीरेन उसने भरे मंडप में ही छोड़ के चला गया। पूरे सीरसा को पता है ये बात, सिर्फ थारे को छोड़ के। और तुम्हारे को उसकी विदाई की कहानी सुना रही है? बेवकूफ समझ के रखा है हमारे को। सीधा सीधा बताती है कि पूरी रात कहाँ रही कि निकालूं अपनी चप्पल। माँ वो ये है ना, लकी उस गोरी लड़की को छोड़ने एयरपोर्ट गया था, तो उसने मुझसे भी वो किया। वो क्या कहे उसे, स्मॉल रिक्वेस्ट। घनी रात में अकेली लड़की को छोड़ने जाना सही बात ना है, लोग बातें बनाएंगे, इसलिए मैं भी चली गई उसे। अब आपको मैंने नहीं बताया कि आप नाराज हो जाओगे, इसलिए झूठ बोल दिया। थारे ना बड़े पर निकल आए छोरी, ये पर काटना हमारे को बहुत अच्छे तरीके से आवे। जा जाके अपने कमरे में चली जागी, चल जा। माँ, रघुवीर बाबूजी का फोन सर। ला। हेलो भाई जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए भाई जी। देखिए, बात को ना समझने की कोशिश कीजिएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए। वो क्या है भाभी, ये जो सगाई है ना, ये अभी नहीं हो सकती।
यो क्या बोल रहे हैं भाई जी? वो क्या है भाभी कि राणा हमारे घर का बड़ा छोरा है। उसके कुंवारे रहते छोटे भाई की सगाई होते अच्छा नहीं लगता। जैसे ही राणा के लिए कोई अच्छी छोरी मिल जाएगी तो हम तो दोनों भाइयों का ब्याह एक ही दिन एक साथ कर देंगे। और हाँ भाभी, जो वचन मैंने आपको दिया है वो हर हाल में मैं पूरा करूंगा। भाभी, भाभी, जी जी भाई जी, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है जी, आपसे बाद में बात करता हूं। जी भाई जी। राम राम।